नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है डायल। हमारी इंडस्ट्री में डायल जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप होती है, कैसे इसे चेक करते हैं, कैसे इससे इंस्पेक्शन करते हैं तथा साथ ही में कैसे इसको कैलिब्रेट करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको आज अब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो कृपया करके इसको बड़े ध्यान से देखें ताकि हम इस पे समझ सकें। जैसे कि मेरे में हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये है प्लंजर डायल, इसको प्लंजर डायल कहते हैं। तो इस डायल के आपको दिख रहा होगा, इस डायल पे यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये इसको घुमाने से रोकने के लिए काम आता है। साथ ही में आपने देखा होगा ये हम जब भी कोई पार्ट अपना सेट करेंगे, सपोज मैं आपको घुमा के बताता हूँ, कोई रीडिंग मीन पे सेट कर ली, मीन वैल्यू पे सेट कर ली। अब डायल जो है मेरा 0.1 की टॉलरेंस है, तो मैं इसको 0.1 इधर और 0.1 प्लस और 0.1 माइनस में खोलूँगा। जब भी मेरी रीडिंग आएगी तो ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये 0.1 प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। तो ये इस काम आता है दोस्तों। अगर 0.2 की टॉलरेंस है तो आप इसको 0.2 में खोल सकते हैं, जैसे टॉलरेंस है उसके हिसाब से आप खोल सकते हैं। हो सकता है माइनस में 0.1 है, प्लस में 0.3 है, तो ऐसे खोल के इसको ईजिली चेक कर सकते हैं। तथा साथ ही में आपको दिखाऊंगा दोस्तों पप्पी डायल आप देख पा रहे होंगे, ये 10 माइक्रोन का पप्पी डायल है और इसकी टेंशन जो है अप टू डाउन जाती है और 10 माइक्रोन के पप्पी डायल में 0.8 तक की हमारी एक सर्कल 0.8 तक घूमेगा। 0 से 0.1, 0.2 ऐसे करके आपको 0.8 तक ये घूमता हुआ दिखेगा। तथा साथ ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों 1 माइक्रोन का डायल, 1 माइक्रोन का पप्पी डायल आपने देखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 माइक्रोन, देख पा रहे हैं दोस्तों। साथ ही में इसकी रीडिंग ये 0.1 तक हमारा अप एंड डाउन में एक्सेल में चलता है। आओ साथियों में आप इसको कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं और इस पे कैसे हम डायल की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है हमारे यहाँ पे एक स्केल लगी हुई है दोस्तों, कैमरा में दिखाएं। तो ये स्केल जो है यहाँ पे आपको 0 रीडिंग दिखनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप में 0 पे यहाँ मैच कर रही है। तथा साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट में, यहाँ पे आपको ये 0 मैच करना है। ये रीडिंग आपको बिल्कुल 0 मैच करनी है। इसके साथ 1 माइक्रोन की रीडिंग है। ऊपर मैंने डायल 1 माइक्रोन का लगाया हुआ है। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन जो इसमें टॉलरेंस में एरर दी, जो भी एरर आती है वो मैं दिखाऊँगा आपको दोस्तों। जैसे स्टैंडर्ड हमारे पास आई है स्टैंडर्ड 2092, उसके अंतर्गत हमें 1983 के अंतर्गत हमें इस डायल में प्लस माइनस 3 माइक्रोन की एरर एक्सेप्टेबल होती है। वो मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, सेम ये लॉक है। इसको लॉक करने के लिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये इसकी टॉलरेंस 1 माइक्रोन के डायल को जैसे भी आपकी टॉलरेंस है उसमें सेट कर सकते हैं। साथ ही में आप ये देख रहे हैं ये 1 माइक्रोन है दोस्तों। मैं आपको गौर से दिखाऊँगा, आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइक्रोन, देख पा रहे हैं दोस्तों 1 माइक्रोन। और ये वाली नीडल जो छोटी नीडल है वो 0 पे है तथा बड़ी नीडल जो है वो भी 0 पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 0 पे दिखेगी। ये अगर मैं साइड से दिखाऊंगा तो डायल हमेशा पूरा देखें। तो दोस्तों इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक इसके नीचे हैंडल है, इसको ये डायल टेस्टर कैलिब्रेट करने का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी आप देखें यहाँ पे मैं जो ऊपर उठाऊंगा 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन, ये मेरी रीडिंग ऊपर जा रही है। ऐसे ही ये 40 माइक्रोन मैंने यहाँ से लिफ्ट कर दिया तो ऊपर भी 40 माइक्रोन मेरा डायल ऊपर जा रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। मैं इसको 0.1 ऊपर उठाया दोस्तों, तो ये मेरी 0.1 पे रीडिंग 0 मैच कर रही। इधर नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें 0.1 पे 0 रीडिंग मैच कर रही है। तथा साथ ही में डायल के ऊपर
डायल के ऊपर भी 0.1 की 0 प्रेशर मैच कर रहा है। तथा इसके साथ ये छोटी नीडल जो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों वीडियो में, ये छोटी नीडल ये भी 0.1 पे है, क्योंकि ये 0 से 0.2 का प्रेशर दिखाएगी। तो ऐसे इसको डायल करेंगे। तो अब मैं इसको ऐसे ही इंक्रीज़ करता जाऊंगा दोस्तों। जितना मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 0.2 कर दिया दोस्तों, तो ऊपर भी मेरा 0.2 पे 0। अभी आपको 0.2 का पता यहाँ से लगेगा दोस्तों। ये 0.2 पे 0 है, ऊपर भी 0 है। ऐसे में इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा दोस्तों। ये 0.4, यहाँ पे 0.4 आपको दिख रहा है। 400 माइक्रोन यहाँ पे दिख रहा है 500। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे को 3 माइक्रोन की एरर, 0.5 पे 3 माइक्रोन की एरर जो है डायल पे दिख रही है, जबकि ये 100 पे दिखाना चाहिए, यहाँ पे 0.5 पे। तथा इसके साथ यहाँ पे ये रीडिंग मैंने पहले ही माइक्रोमीटर आपको पढ़ना बताया हुआ दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं 0.5 पे हमें प्लस माइनस 3 माइक्रोन की जो हमारा स्टैंडर्ड बताता है एक डायल में आउटनेस चल सकती है, तो वो ये चेक कर रहे हैं। तथा साथ ही में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैलिब्रेशन का एक जरिया है डायल को कैलिब्रेट करने का। देखो ऊपर भी ये हमारा 5 माइक्रोन जो है, तो ये डायल जो है मेरा हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डायल जो है 2 माइक्रोन एक्स्ट्रा आउट एरर दिखा रहा है। तो ये मैंने स्पेशल डायल आपके लिए हाउ टू चेक एंड कैलिब्रेट, तो हम चेक भी कर पा रहे हैं इसको दोस्तों। इसमें इसकी स्प्रिंग टेंशन होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो लूज़ या टाइट करना है तो इस पर इफ़ेक्ट करता है। साथ ही में ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करने का हम सभी को आना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी कैलिब्रेट होता है आउटसाइड एजेंसी से कैलिब्रेट होता है, फ्रीक्वेंटली हम चेक करते हैं। साथ ही में दोस्तों अब मैं इसके बाद आपको 10 माइक्रोन का डायल कैलिब्रेट करना दिखाऊंगा। तथा साथ ही में अगर टाइम लगा तो प्लंजर डायल, सॉरी पप्पी डायल जिसको बोलते हैं हम, उसको चेक कैलिब्रेट करना क्या सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए 10 माइक्रोन का डायल लगाया। तो 10 माइक्रोन भी कैलिब्रेट करने के लिए हमें वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें कैलिब्रेशन से पहले या यूज़ करने से पहले हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये स्लाइड पे कचरा ना हो, क्योंकि ये स्लाइड जो है इस पर आगे पीछे मोशन करती है। तथा साथ ही में इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये बेंड हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो थ्रेड होती है ये भी लॉक ढंग से होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी 10 माइक्रोन का ये है स्केल पे ऊपर भी, और इसका टोटल हाइट जो 10 mm तक मेजर कर सकते हैं डेप्थम। तो देखो दोस्तों जैसे ये 0.1 कर दिया तो ये 0.1 पे आगे गया, ये 0.2। तो 10 माइक्रोन के डायल में दोस्तों जैसे आपने 1 माइक्रोन में यहाँ 0.1 का प्रेशर था, तो यहाँ अभी 1 mm का प्रेशर देखा जाएगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये 1 mm का प्रेशर है। तो इस बड़े डायल में एरर जो है वो है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख पाओगे नीचे 0 करने के बाद हमें ऊपर जो एरर दिख रही है 0 मैच नहीं हो रही, ये 12 माइक्रोन के आसपास एरर जो है वो इसमें डल रही है। तो दोस्तों होप कि आप इससे समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम हाउ टू कैलिब्रेट आवर डायल विद आवर डायल कैलिब्रेशन टेस्टर। तो दोस्तों साथ ही में आपको मैं छोटे वाला पप्पी लीवर टाइप डायल, जिसको हम पप्पी डायल भी कहते हैं, लीवर टाइप डायल, इसको कैलिब्रेट करना भी बताऊंगा। अभी आप इसका मेथड देखेंगे। डायल इंडिकेटर और उसके फंक्शन। तो जैसा कि पहले देख पा रहे हैं, इसमें डायल में जो लीवर टाइप डायल है, इसमें आपको डायल का जो लिफ्ट होगा, जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो वो मेजर नीचे प्लेन की तरफ करेगा।
और दूसरी स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, इसी में नीचे देख पा रहे हैं, इसका डायल ऊपर की तरफ है, तो मेजर ऊपर प्लेन पे करे, ऊपर की तरफ करेगा और प्रेशर जो है नीचे जाएगा, जो कि एरो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। साथ ही में दूसरी स्लाइड लगी हुई है दोस्तों प्लंजर डायल की। प्लंजर डायल के मैंने आपको पहले भी आप बताया वीडियो में, इसके पार्ट इसमें एक बार फिर मैं डिटेल में इसको दिखा रहा हूँ। लीवर डायल के साथ प्लंजर डायल, तो ये डायल ऊपर से नीचे लेफ्ट एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसके अलग अलग पार्ट आपको इसमें दिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर। ये लीवर टाइप डायल है दोस्तों। इसमें भी आपको लीवर टाइप डायल में पिछली स्लाइड में आपको बता ही चुका हूं, तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसके पार्ट्स जो अंदर से भी निकाल के या कटिंग करके दिखाए गए हैं, जिसको कि हमें यूज करने में कोई जरूरत नहीं है। वो खाली कैलिब्रेशन या इसको जो रिपेयर करते हैं उन्हीं के लिए ही यूज होता है। हमारे लिए आगे एक प्रोब है जो कि 2 mm का बोल है, वही फंक्शन करेगा, वही चलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। प्लंजर डायल, पहली स्लाइड में आपको 1 माइक्रोन का डायल मैंने आपको कैलिब्रेशन करके भी दिखाया। साथ ही में आजकल ये डिजिटल डायल भी आ गए, अलग अलग रेंज में अलग अलग साइज के मिल जाते हैं दोस्तों डिजिटल डायल। साथ ही में आगे आपको दिख रहा है स्पेशल पर्पज, इसमें आप थंब के प्रेशर से किसी भी इसके लीवर को ऊपर उठा सकते हैं, तथा साथ ही में जैसे आजकल हम शीट मेटल की शीट की थिकनेस या छोटी जॉब्स जो कि आराम से पतली होती हैं, पेपर है या कार्डबोर्ड है, इसको मेजर करने के लिए बहुत जल्दी ही ये एक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ गेज भी यूज हो रही है। तो इसको प्लंजर डायल का ये भी तरीका है। साथ ही में दोस्तों आगे आपको इसके और काफी टाइप दिख रहे हैं, ये अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। आजकल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मेथड कैलिब्रेशन का है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मशीनें होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ULM एक मशीन है जिससे हम डायल भी कैलिब्रेट कर रहे हैं, या ये कैलिब्रेशन के पर्पज की मशीन है। तो डायल इस पे कैलिब्रेट होते हैं दोस्तों, प्लंजर डायल भी और लीवर टाइप डायल भी, जिससे काफी हाईली एक्यूरेसी, क्योंकि आजकल डायल जो है 1 माइक्रोन के बाद भी कई रीडिंग देने वाले आ चुके हैं। साथ ही में ये इंचेस में भी आते हैं, डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट क्वालिटी के, तथा बहुत ही सेंसिटिव। और इलेक्ट्रॉनिक्स को कैलिब्रेट करने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टर भी आ गए हैं दोस्तों। आगे हुआ तो मैं उसका भी वीडियो एक बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरा चैनल देखने के लिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो इन फ्यूचर भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी दोस्तों। तो कृपया करके इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।